बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 13 अक्टूबर 2022 है, दिन है जी थर्सडे जुमेरात का। एक जानिब इजलास, मजम्मतें, यूक्रेन की मदद इमदाद के ऐलानात और एज लॉन्ग एज इट टेक्स के वादे, और दूसरी जानिब अमन की संजीदा कोशिशें, बड़ी मुलाकातों के लिए बड़े राबते जारी हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फ़रीक़ैन राज़ी हैं, इसलिए सालस बहुत ज़्यादा सरगर्म हुए हुए हैं। किसकी मुलाकात की तैयारियां की जा रही हैं, कब होगी ये मुलाकात और क्या बातचीत होगी? क्या बातचीत होगी मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि जाहिर है रूस और यूक्रेन की जंग की बात होगी। ऐसा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में, इंपॉर्टेंट मुलाकात से मुतल्लिक, जो कि ऑलमोस्ट स्केजुअल होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली आज भी कोई अहम ऐलान सामने आ सकता है। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि मजम्मतों का सिलसिला जारी है। जो पहला इजलास, इंपॉर्टेंट इजलास मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का, जिसमें करारदाद पेश की गई, जिसमें तमाम मेंबर ममालिक से, यूनाइटेड नेशंस के जो ममालिक हैं उनसे ये पूछा गया कि जो रशिया ने इकदाम किया, जो यूक्रेन के 4 इलाकों को कंट्रोल किया, इस पर कब्जा किया इन 4 इलाकों पर, तो उसकी मजम्मत करें। तो 143 ममालिक ने मजम्मत की, 35 ममालिक ने अब्सटेन किया, अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। और उन 35 में आपको मालूम है कि उन 35 में चाइना भी है, उन 35 में भारत भी है, उन 35 में पाकिस्तान भी है। ये आपको लिस्ट नजर आ रही होगी। और इन्हीं 35 में सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं। 5 ममालिक जो रशिया के बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्त हैं, इत्तेहादी हैं, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया जैसे, सीरिया जैसे, उन्होंने 5 ममालिक ने, इंक्लूडिंग रशिया, 5 ममालिक ने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया। और 143 ममालिक ने मजम्मत की रशिया के इस इकदाम की कि रशिया ने 4 रीजन्स जो यूक्रेन के हैं, लोहेंस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया और खिरसोन, इन पर कब्जा किया। 143 ममालिक ने इस इकदाम की मजम्मत की, जिसके बाद अब बयानात का एक सिलसिला जो है वो चल पड़ा है कि देखो पूरी दुनिया ने अपना फैसला सुना दिया रशिया के टेररिज्म के खिलाफ, रशिया के खिलाफ। इस वोटिंग पर जो है वो रद्द अमल सामने आ रहा है पूरी दुनिया का। इसके अलावा एक और इजलास, इंपॉर्टेंट इजलास हुआ ब्रसल्स में। उसमें 50 से ज़ायद ममालिक जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने शिरकत की। यूक्रेन के लिए मदद इमदाद के ऐलानात भी किए गए, मजम्मतें भी की गई, रूस के खिलाफ बयानात भी दिए गए। और बढ़ चढ़ कर यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक ने यूक्रेन के लिए असलहे, गोले बारूद की मदद का ऐलान किया और ये भी कहा कि एज लॉन्ग एज इट टेक्स। जर्मनी खैर बाजी ले गया। जर्मनी का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंच गया सबसे पहले, जिस पर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने शुक्रिया अदा किया जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स का। इसके अलावा अमेरिका ने भी एयर डिफेंस सिस्टम का अनाउंस कर रखा है। दीगर यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक की जानिब से भी मदद इमदाद के ऐलानात सामने आ रहे हैं। और यूक्रेन को ये कहा जा रहा है कि जनाब लड़ते रहो, जब तक रशिया हार नहीं जाता तब तक हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। और दूसरी जानिब क्या चल रहा है? दूसरी जानिब अमन की संजीदा कोशिशें, बैकडोर राबते सरगर्म हैं सालस, और बहुत जल्द एक इंपॉर्टेंट मुलाकात स्केड्यूल हो सकती है। और ये इनिशिएट कहां से हुई? सर्गे लैवरोव, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से एक इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया कि सर्गे लैवरोव साहब, अगर मुलाकात होती है, बातचीत के लिए टेबल पर बैठना पड़ता है, तो क्या रूस राजी है, रूस के सदर राजी हैं? तो सर्गे लैवरोव ने कहा कि हमने बातचीत से कभी भी इनकार नहीं किया और रूस के सदर अभी भी बातचीत के लिए राजी हैं। रूस के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। सर्गे लैवरोव ने क्रिटिसाइज किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सो कॉल्ड पीस फॉर्मूले के। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि पीस ढूंढने इसके अंदर कहाँ है। उसे क्रिटिसाइज करते हुए सर्गे लैवरोव ने स्पेसिफिकली उस एक पॉइंट की बात की जिसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि नो डायलॉग विद रशियाज प्रेसिडेंट। तो सर्गे लैवरोव ने कहा कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। नेवर से नेवर टू पीस टॉक्स। पीस टॉक्स को कभी भी नेवर नहीं कहना चाहिए, और रशिया ने कभी भी पीस टॉक्स को इस तरह से नेवर नहीं कहा जिस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सो कॉल्ड पीस फॉर्मूला पेश करके नेवर कह दिया बातचीत की टेबल पर बैठने को। तो रशिया कभी भी बातचीत की टेबल पर बैठने को इनकारी नहीं है। बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एंकर की जानिब से सवाल किया गया कि जॉन किर्बी, जो पेंटागन के तर्जमान हैं, उन्होंने अपनी एक ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए जॉन किर्बी ने कहा था कि रूस बातचीत के लिए संजीदा नहीं है। हमने रूस को बातचीत की टेबल पर बैठने की ऑफर की थी, लेकिन रूस की जानिब से कोई संजीदा जवाब सामने नहीं आया। तो सर्गे लैवरोव ने कहा कि बिल्कुल झूठ है। अमेरिका ने कभी भी हमें संजीदा बातचीत की पेशकश नहीं की। अगर अमेरिका संजीदा बातचीत की पेशकश करता है तो हम बातचीत के लिए अभी भी
तैयार हैं। अब व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस की तर्जमान से सर्गे लैवरोव के इंटरव्यू का रेफरेंस देते हुए सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि सर्गे लैवरोव इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगी। तो व्हाइट हाउस की तर्जमान ने जवाब दिया कि एक तो बातचीत के दरवाजे जो हैं वो खुले रहने चाहिए और हमारे अमेरिका के दरवाजे खुले हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि एक्चुअली रूस जो है वो संजीदा नहीं है बातचीत के लिए, और अमेरिका ने कई बार बातचीत इनिशिएट करने की कोशिश की लेकिन रशिया की जानिब से कोई संजीदा जवाब सामने नहीं आया। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों पार्टियां जो हैं जो संजीदा कर रही हैं, ये दोनों बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अमेरिका भी ठीक कह रहा है, अमेरिका ने भी बातचीत की ऑफर की थी, रूस भी ठीक कह रहा है, रूस ने भी यूक्रेन को भी बातचीत की ऑफर की थी, अमेरिका को भी बातचीत की ऑफर की थी, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर दोनों पार्टियां राजी नहीं हैं। अमेरिका और यूक्रेन कहते हैं कि ये 4 इलाके छोड़ो, क्राइमिया को छोड़ो, अपनी फौजें बाहर निकालो और बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ, और रूस कहता है कि 4 इलाके छोड़ो, क्राइमिया को छोड़ो और फिर बातचीत की टेबल पर बैठना है तो बैठो, यानी कि इन 4 इलाकों की बात नहीं होगी। और ये पार्टियां कहती हैं कि बात होगी तो फिर इन 4 इलाकों की ही होगी, वरना फिर बातचीत का क्या फायदा। तो ये है वो संजीदा रिस्पॉन्स जिसकी बात सर्गे लैवरोव की जानिब से भी की जा रही है, व्हाइट हाउस की तर्जमान की जानिब से भी की जा रही है कि संजीदा जवाब जी नहीं दिया जाता। तो जो बाइडन से भी यही सवाल पूछा गया, CNN को इंटरव्यू दे रहे थे गुज़िश्ता रोज अमेरिका के सदर जो बाइडन, तो एंकर ने सवाल पूछा कि क्या रूस के सदर से मुलाकात के कुछ चांसेस हैं, तो अमेरिका के सदर ने जवाब दिया कि रूस के सदर से मुलाकात के हवाले से मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, लेकिन मुलाकात हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस टॉपिक पर मुलाकात करना चाहते हैं रूस के सदर मुझसे। ये अमेरिका के सदर जो बाइडन ने CNN के एंकर को जवाब दिया। एंकर ने सवाल किया कि ऑब्वियसली रूस और यूक्रेन के तनाज़े और इस जंग बंदी की मैं बात कर रहा हूं, तो अमेरिका के सदर ने कहा कि नहीं, अगर रूस यूक्रेन के 4 इलाकों को कंट्रोल करते हुए इस सूरत हाल में बातचीत की टेबल पर बैठकर मेरे से यूक्रेन पर बात करना चाहता है तो मेरी तरफ से इनकार है। हाँ, अगर ब्रिटनी ग्राइनर के हवाले से बात करनी है तो मैं तैयार हूं। ब्रिटनी ग्राइनर का मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स को मालूम होगा, ब्रिटनी ग्राइनर 2 टाइम्स चैंपियन है, बास्केटबॉल प्लेयर हैं ये खातून। ये रशिया की मॉस्को की कस्टडी में है, हिरासत में है। ऑपरेशन से कबल 24 फरवरी जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, उससे चंद दिन कबल 19 फरवरी का दिन था कि जब इनका तैयारा लैंड किया मॉस्को में, ये मैच खेलने के लिए आई थी, तो वहां पर एयरपोर्ट पर इनके सामान में से मंशियात बरामद हो गई अच्छी खासी मिकदार में, तो इन्हें अब रूस की अदालत ने सजा भी सुना दी है। लेकिन अमेरिका के मौक़िफ़ है, जो बाइडन के मौक़िफ़ है कि रशिया पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है इस केस को, ब्रिटनी ग्राइनर के केस को। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस नहीं है जितनी लंबी चौड़ी सज़ा जो है वो ब्रिटनी ग्राइनर को सुनाई गई है। अमेरिका में मुजाहरे भी किए जाते हैं ब्रिटनी ग्राइनर की रिहाई से मुतल्लिक। अमेरिका के सदर जो बाइडन के खिलाफ मुजाहरे भी चलते रहते हैं हर महीने 2 महीने बाद, और जो फेडरेशंस हैं बास्केटबॉल की और प्लेयर्स की, स्पोर्ट्स की, वो भी इस तरह के बयानात जारी करती रहती हैं। तो अमेरिका ने कहा कि ब्रिटनी ग्राइनर के मामले पर बातचीत करनी है तो मैं तैयार हूं। अब आप हालत देखें कि मिलियंस यूक्रेनियों को कुर्बानी का बकरा बनाने वाला, लाखों यूक्रेनी मुहाजिरीन बन गए, सैकड़ों हजारों मर गए। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एंड यूरोपियन मीडिया के सिविलियंस को निशाना बना रहा है रशिया, तो मर भी गए सैकड़ों हजारों और लाखों जो हैं वो मुहाजिरीन बन गए। लेकिन इस बंदे को अपनी एक शहरी की इतनी ज़्यादा फिक्र है कि ये उन लाखों की जानें बचाने के लिए बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपनी एक शहरी के लिए ये बातचीत की टेबल पर बैठ जाएगा। वरना रूस का सदर टेररिस्ट है, वरना रूस के सदर की इन्होंने शक्ल भी नहीं देखनी, और यूक्रेन को इस तरह के तैश ये दिलवाने में बड़े माहिर हैं कि आपने इसे नहीं देखना है टेररिस्ट है या आपके लोगों को मार रहा है, इसके साथ बातचीत की टेबल पर नहीं बैठना। और यहाँ पर भी डुअल किस्म का बयान अमेरिका के सदर जो बाइडन ने दिया, अगर तुम्हें व्लादिमीर पुतिन की शक्ल पसंद नहीं है, वो टेररिस्ट है, वो जालिम है, तो फिर ब्रिटनी ग्राइनर के लिए भी ना बैठो, अपनी एक शहरी तो कुर्बान कर दो, यूक्रेन के लाखों कुर्बान कर रहे हो। बहरहाल अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि मैं बातचीत की टेबल पर बैठूंगा, लेकिन ब्रिटनी ग्राइनर के मामले को लेकर, और अगर यूक्रेन पर बात करनी है तो फिर कुछ संजीदा स्टेप्स रूस को लेने होंगे। कौन से संजीदा स्टेप्स मैं आपको बता चुका हूं कि थोड़ा थोड़ा लचक दोनों पार्टियां दिखाएं, रूस भी दिखाए, यूक्रेन भी दिखाए, तो फिर अमेरिका के सदर कहते हैं कि मैं
बातचीत की टेबल पर बैठ जाऊंगा। बहरहाल हामी आ गई दोनों जानिब से, इधर मुकम्मल हामी है, रूस की जानिब से बातचीत के लिए तैयार है रशिया, लेकिन इधर आधा अधूरा सा मिलन है अभी अमेरिका के सदर जो बाइडन का। और इस बयान की एक वजह मैं और भी बता दूं आपको कि 3-4 महीने पहले चले जाएं तो यही ऑफर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने थ्रू एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानिब से ये बयान सामने आया था, जो अब रूस के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से सामने आया। और रूस ने रिजेक्ट कर दिया था अमेरिका के सदर जो बाइडन से मुलाकात को, इनकार कर दिया था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। तो थोड़ा सा जो बाइडन का भी हक है कि वो अपना गुस्सा निकालें, लेकिन जो बाइडन राजी हैं। और उस रजामंदी की वजह क्या है? उस रजामंदी की वजह है कि जो बाइडन देख रहे हैं पूरी दुनिया का एटीट्यूड, चाइना ने, इंडिया ने, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने, पाकिस्तान ने अब्सटेन किया, अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। एससीओ समिट के बाद ये लोग खुशियां मना रहे थे कि चाइना और इंडिया जो है वो रूस के खिलाफ हो गए। अभी भी वही मौक़िफ़ है चाइना और इंडिया का, वही उसी तरह के वोटिंग के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। और गल्फ कंट्रीज ने जो सरप्राइज़ दिया जो बाइडन को, जो ओपेक प्लस ने सरप्राइज़ दिया, फिर यूरोप की जो हालत हुई हुई है, तो उसको देखते हुए जो बाइडन भी अंदर खाने बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन थोड़ा सा नखरा जाहिर है, सो कॉल्ड सुपर पावर है इस दुनिया की, तो थोड़ा सा नखरा तो दिखाना बनता है जो बाइडन का। बहरहाल दोनों पार्टियां राजी हैं और इस रजामंदी को देखते हुए सालिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और ये मुलाकात होनी कहाँ है, मैं आपको ये बता दूं कि मुलाकात होनी है इंडोनेशिया में, बाली के अंदर ये मुलाकात होनी है। अगर ये स्केड्यूल हो गई कामयाबी से, जिसके लिए सालिस कोशिशें कर रहे हैं, तो बाली के अंदर ये 15 और 16 नवंबर में जो G20 समिट है उसके साइड लाइन्स पर ये मुलाकात स्केड्यूल करने की कोशिश की जा रही है। एक तो जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन की, और दूसरा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात भी स्केड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं इंडोनेशिया के सरबरा। दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कोशिश कर रहे हैं कि बाइडन पुतिन मुलाकात मैं स्केड्यूल करवा दूं, जिसके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात तुर्की के सदर की रूस के सदर से होने वाली है। कजाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहां पर मौजूद हैं और एशिया के 20 ममालिक के सरबराहान वहां पर मौजूद हैं। वहां पर ये इंपॉर्टेंट मुलाकात होगी। तुर्की के सदर कोशिश करेंगे कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मनाएं और बातचीत की टेबल पर बिठाएं, या तो G20 समिट के साइडलाइंस पर, या फिर उससे भी कबल इस्तांबुल में या अंकारा में तुर्की एक मुलाकात होस्ट करना चाहता है, या तो दोनों ममालिक के सरबराहान की, या एटलीस्ट दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स की। और अमेरिका के सदर और रूस के सदर की मुलाकात के लिए भी तुर्क सदर कोशिश करेंगे। सालिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, एक तो तुर्क सदर एक्टिव हुए हुए हैं, दूसरा इंडोनेशिया के सरबराह एक्टिव हुए हुए हैं, तीसरा अपने पड़ोसी भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी कोशिश कर रहे हैं। सालिस का एक किरदार होता है, उसका नाम जो है वो फिर चढ़ता है। जब इतने बड़े तनाज़े को कोई मीडिएट करवाए तो फिर उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। इसलिए सालिस के लिए बहुत ज़्यादा ममालिक जो हैं वो कोशिशें करते हैं, लेकिन तुर्क सदर जो है वो सालिस ऑफ द ईयर हैं, तो तुर्क सदर से आगे कोई नहीं जा सकता सालिसी की कोशिशों को लेकर। तो तुर्की के सदर ही ऐसा लगता है कि वो कामयाब होंगे। अगर ये मुलाकात स्केड्यूल हुई इंडोनेशिया बाली के अंदर, तो तुर्क सदर सालिस होंगे और होस्ट करेगा इंडोनेशिया। तो दोनों जानिब से थोड़ी थोड़ी रजामंदी जो है, जो बाइडन की जानिब से थोड़ी सी रजामंदी है, रूस पूरा राजी है। जिस मौके को देखते हुए आज बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात रात तक सामने आ जाएगा कि तुर्क सदर क्या स्केड्यूल कर पाते हैं इन मुलाकातों को। ज़ेलेंस्की ने तो खैर इनकार कर दिया मुकम्मल तौर पर मुलाकात से, और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की कोई इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊं कि अगर ये जंग रुकेगी तो फिर बाइडन पुतिन मुलाकात के बाद अगर बाइडन राजी हो जाते हैं तो फिर ये जंग रुक जाएगी। ज़ेलेंस्की एक पपेट है, उससे मुलाकात करके रूस के सदर ने क्या करना है। रूस के सदर खुद कह चुके हैं कि मैं मेन पार्टी से मुलाकात रूस करेगा, और रूस का लेवल भी यही बनता है कि बाइडन से मुलाकात करे और मामला जो है वो सुलटा दे। क्योंकि मैं आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूं कि ये रूस यूक्रेन जंग नहीं, बल्कि रूस और नेटो जंग है, जिसमें नेटो इनडायरेक्टली मुकम्मल तौर पर पूरा इस जंग के अंदर इन्वॉल्व है। इसलिए अगर ये जंग बंद होगी तो बाइडन पुतिन मुलाकात से ही बंद होगी, जिसकी कोशिशें बहरहाल की जा रही हैं। आज रात तक कुछ इंपॉर्टेंट खबर सामने आ सकती है। तुर्की के सदर इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं इस मुलाकात से मुतल्लिक कि क्या ये मुलाकात होगी G20 समिट के साइडलाइंस पर, या फिर उससे भी कबल इस्तांबुल में या अंकारा में तुर्की के सदर होस्ट करेंगे। इन दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स को नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।